हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जिया अभी सो रही है और सुबह का ना अभी 7:15 हो रहा है और हम बैठे ही थे ब्लैंकेट में। हम सोचे कि क्या हो रहा है, क्योंकि चाय वाय हम लोग पी चुके थे और ये ना शायद बाहर कार धो रहे हैं, तो सॉल लेने के लिए आए थे कि देखें आखिर कर क्या रहे हैं काफ़ी देर से। पानी भर दे। तो सुबह सुबह ये ना कार धो रहे हैं और यहाँ पे सुम्बुल का चूल्हा एकदम तैयार है अंदर जाने के लिए, यानी रूम में लेके जाएगी। तो उससे पहले हम लोग भी थोड़ा सा आग ताप ले। और जब आज बाहर निकले हैं काफ़ी टाइम बाद इधर, और मुझे याद भी था तो आप लोगों को इधर से दिखा देते। कई दिन से कह रहे थे ना कि गमला दिखाएंगे, तो ये देखिए पूरा रेलिंग पे ना गमला रख दिए हैं और बाकी बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो खूबसूरत लग रहा है, और आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और भी गमला लेंगे तो फिर और जो रेलिंग खाली है ना उसमें भी लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे तो अभी जुबैर कोई ना मिल जाता है तो उनसे खड़े होकर फिर ये बात वात करने लगे। और जब भी कभी कार धोइए या कुछ भी, और सुबह का टाइम है तो ठंडा तो लग रहा था, लेकिन ना ये पैर ही पैर कर कर के पूरा मिट्टी मिट्टी कर दिए थे। तो बाहर भी धो दिए और उसके बाद इधर भी झाड़ू और पोछा दोनों एक साथ लगा लेते। इतनी सुबह तो कभी कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ना अब ऐसा फैलावन हो जाता है तो फिर काम करना ही पड़ता है। तो बाहर देखिए तो पानी डाल डाल के ना 2 बाल्टी और अच्छे से धो चुके थे। उसके बाद फिर हम आके ना चुपचाप ब्लैंकेट में बैठ गए थे। ये ऑफिस चले गए थे क्योंकि हम ना थोड़ा पानी पानी करके भीग भी गए थे और ठंड इतनी थी ना कि गलन हो रहा था, फिर हिम्मत नहीं हो रही थी। तो थोड़ा देर बैठे और उसके बाद फिर जिया को उठा चुके हैं और अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो जिया का भी छुट्टी चल रहा है तो मुझे उतना टेंशन नहीं है। और ये वाली ब्लैंकेट वही है जो कल अभी सिल रहे थे ना छत पे बैठ के, तो ये वही वाली है और अच्छा खासा गर्म कर दे रहा था। आज हम लोग सिर्फ ट्रायल के लिए लिए थे कि देखे काम भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अच्छा था। चलिए अब ना एक बार चादर को अच्छे से झाड़ ओढ़ के और फिर से बिछा देते हैं। और जो सुबह का काम होता है ना, देखिए इधर जो ठंडी का टाइम होता है तो ठंडी में मेरे घर में डीप क्लीनिंग तो नहीं होता है। रीज़न ये, इतनी ठंड होती है नॉर्मल वाला काम हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो हम ना 2 मिनट वाला जो ट्रिक है, ये जो क्लीनिंग होता है ना, तो ये हम ज़रूर फॉलो करते हैं। यानी कि जहाँ का काम जैसे हो रहा है फटाफट कर लीजिए तो फिर ये काम बढ़ता नहीं है। तो जब भी कभी ऐसे बेड ओड या तो टीवी यूनिट या तो किचन का स्लैब हो या फ्रिज हो कुछ भी हो, तो हम लगे हाथ ना उसकी भी सफाई कर लेते हैं। तो ये हम लोग का वाइट कलर का बेड है, तो बहुत जल्दी ना इसमें गंदा पता चलता है, और ये गंदे को अगर जल्दी साफ नहीं करिए तो फिर वो जो दाग की तरह रह जाता है, जल्दी छूटता नहीं है। तो 1-2 मिनट का बस टाइम दीजिए और जहाँ का काम जहाँ करके ख़त्म कर दीजिए ना, तो काम बहुत आसान हो जाता है और डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ये चीज़ मेरा अपना मानना है और मैं इस ट्रिक को ना फॉलो करती हूँ। ठंड के टाइम में तो ख़ास कर फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जब तक हम बेड और ठीक कर रहे थे ना, उतने देर में ना हम पहले ही चूल्हा जला के और फिर काम कर रहे थे, क्योंकि हमारे जो चूल्हा है ना, तो उसको आने में टाइम लगता है नॉर्मल आधा पौन घंटा। तो ये देखिए चूल्हा जल रहा है, अभी इसको टाइम लगेगा। और सामने में ना शादी हो रही थी और पता नहीं कैसे इतनी ठंड में ना शादी उदी हो रही है, बाकी बता रहे। और वैसे उन लोग को भी नहीं पता होगा कि इतनी ठंड पड़ेगी। तो देखिए बाहर ना टेंट ओंट लगा हुआ है और सुबह का व्यू देख लीजिए, धूप तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। और जो बाहर खड़े हो जाइए ना, तो जो ठंडी ठंडी हवा आती है तो बस ये लगता है कि जल्दी से अंदर भाग जाओ। और उधर पूरा खेत खेत है, खाली एरिया है, तो और ठंड लगती है। उसके बाद हम आ चुके थे किचन में, और रात का जो बर्तन था वो हम रात में ही धो चुके थे। ज़्यादा बर्तन वर्तन कुछ भी नहीं था, और गैस वैस का भी ना हम रात में ही पोंछ ओछ दिए थे। जैसे मैं बता रही थी ना कि ठंड के टाइम में ये लगे हाथ हम सब काम कर लेते हैं, तो मुझे ना ज़्यादा काम का बर्डन नहीं होता है। तो उसके बाद इधर का सब कुछ साफ़ ऑफ कर चुके, नाश्ता वास्ता भी हो चुका है, और उसके बाद ना यहाँ झाड़ू लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाते हुए फिर खाना भी बना लेंगे, क्योंकि आज जब चूल्हा आता है ना, तो चूल्हा आके जब आता है तो उसके बाद आपके पास टाइम नहीं रहता है, सोचने का तो टाइम रहता ही नहीं है।
पहले से पूरी एकदम तैयारी कर लीजिए। और उसके बाद ना झटपट खाना बनता है, खाना क्योंकि आग का जैसे तेज होता है ना आँच उसमें, तो आपका खाना ना जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर खाना बन चुका है सारा, और खाली कर करके जो बर्तन था उसको भी हम निकाल चुके हैं। तो आज चूल्हे पर बनाए थे, दाल बनाए थे, दाल चावल टमाटर की जो भुनी हुई जो चटनी होती है वो बनाए थे, और आलू की भुजिया बनाए थे, नया आलू आया था ना तो उसी की बनाए थे सब्जी। तो सब कुछ खाना वाना रेडी हो चुका है, और बर्तन भी खाली करके बर्तन भी धो दिए, और चूल्हा देखिए यही रूम में ही रखा है। तो रूम भी गर्म हो जाएगा, और जो भी आते जाते सब लोग ना आग तापेंगे, तो फटाफट मेरा सारा काम हो गया। तो पोछा सब रूम में लगा चुके थे, और यहाँ पे खाना बना रहे थे ना तो यहाँ पे पोछा नहीं लगाए थे, यहीं का बस बाकी था। तो हम सोचे कि नहाने जाने से पहले ना लाओ इसको भी पोछा ओछा लगा देते हैं। अभी तो हम ना सुबह से छत पे भी नहीं गए थे, और टाइम की अगर बात बता दें तो 11 सवा 11 ही हो रहा था, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था। जब सुबह चूल्हा जल्दी जल जाता है ना तो उसके बाद आपका काम भी फटाफट हो जाता है। सारा जो लेट होता है वो खाना बनाने में लेट होता है। उसके बाद हम छत पर आ चुके थे, और कल जो तार पे डाले थे ना तो बस उसी को चेक करने आए थे, क्योंकि आजकल एक दिन में कुछ भी नहीं सूखता है। तो चेक कर रहे थे कि जो सूख गया होगा ना उसको हटा के और फिर और भी डालेंगे, कल खंगाल के और चेयर पे ही डाल के ना छोड़ दिए थे कि उसका जो पानी है वो निकल जाएगा, और फिर कल आके ना फिर तार पे डाल देंगे। तो यहाँ पे हम जिया, और उधर सामने में देखिए आरजू भी अपने छत पे है, सब लोग अपना अपना सुबह सुबह काम पे लगे हुए हैं। तो अभी जिया भी मेरी हेल्प करा रही है, डाल दे रही है। और उसके बाद ना फिर बैठ के ना अमरूद खाएंगे, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिल रहा था। तो जब आपके पास टाइम होता है ना तो फालतू का इधर उधर वाला सारा काम याद आता है, और कितने दिन से ना छत पे बैठ के ना अमरूद नहीं खाए थे। तो ये अमरूद लेकर आए थे, लेकिन बस ये है कि खाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो इनका जो जैकेट वैकेट है वो भी डाल देते हैं। हाँ, ये आज नहीं सूखेगा, क्योंकि ना इसको 2 दिन लगेगा, क्योंकि धूप तो है ही नहीं, धूप सिर्फ नाम मात्र का है। और जो ठंडी ठंडी हवा जो चल रही थी ना तो उससे तो समझ लीजिए कुछ देर में जो हल्की फुल्की धूप थी ना वो भी चली गई। तो यहाँ देख लीजिए धूप नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग छत पे बैठे हुए हैं, और अमरूद लेकर आ चुके हैं, और हम और जिया दोनों लोग बैठे। अभी ये आए नहीं ऑफिस से, इनके आने का टाइम है, और गीजर ऑन करने जैसे ही गए थे तभी लाइट चली गई थी। तो लाइट का भी इंतजार करना है, लाइट आएगी उसके बाद पानी गर्म होगा, और उसके बाद नहाएंगे। कल जिया नहा चुकी थी, बोली बाल उल सब कुछ धो चुकी थी, तो वो आज नहीं नहाएगी। तो आज हम नहाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अमरूद खा लेते हैं। अमरूद ना मुझे ज़्यादा पका हुआ अमरूद नहीं पसंद है, ऐसे ही जो नॉर्मल रहता है ना वो वाला अमरूद खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और जो लाल वाला जो अमरूद होता है ना तो वो तो अलग ही उसका मज़ा, लेकिन अब मिलता नहीं है अलग, ये अब अमरूद तो दिखता ही नहीं है। और जो मिल जाता है वो हम लोग खा ही लेते हैं। हम लोग जब पहले वाले जब क्वार्टर में थे ना तो नीचे में पेड़ था, तो उसका अगर आप लोग मेरा पहले का ब्लॉग देखे होंगे तो उसमें जो हम लोग अमरूद तोड़ते थे ना वो वाला अमरूद अंदर से लाल होता था, और बहुत ही ज़्यादा यमी अमरूद था। तो अभी 4 बज रहा है, और ना बाहर मौसम बहुत बेकार हो गया है, लग रहा है ना कि कहीं पानी वानी ना हो जाए। तो इसीलिए जा रहे हैं छत पे कि अब जितना भी सूखा उखा होगा, जितना भी होगा सब उतार के ना सीढ़ी पे डाल देंगे, ध्यान लगा होगा। इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि पूछिए ही मत। और इस बार ना ये वाली ना जो वोलन वाली कुर्ती है ये हम निकाले नहीं थे, लेकिन आज हमें इतनी ठंड लग रही थी ना कि वोलन वाली जो कुर्ती है ये भी निकाल दिए। ये ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज का है तो ढीला ढाला लगता है ना, तो इसीलिए हम पहनते नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा गर्म करता है। ये देखिए। तो अभी 4 ही बज रहा है, लेकिन ना एकदम घेरा हुआ जैसा लग रहा है। तो देखिए हम लोग नीचे थे, और छत पे कौन बैठा है, बिल्ली बैठी है। तो उसको तो देख के तो पहले ही मेरी हालत एकदम ख़राब हो रही है, लेकिन वो लोग खुद ही चली गई थी। तो ये सब ना अभी बहुत ही ज़्यादा गीला है, तो इसको नहीं छेड़ रहे हैं। हम सोच रहे हैं अभी थोड़ा देर और ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर पानी होगा तो फिर उतार के और फिर रख देंगे। अभी बच्चे सब खेल रहे थे ना छत पे, तो चटाई तक नहीं उठाए, चटाई उटाई हटा देते हैं, इसी के ऊपर डाल देंगे। और आप लोग को एक चीज दिखाए, तो ये देखिए मेरे खेत में, ये देखिए टमाटर हो रहा है, एक ऊपर भी है इधर नीचे भी है।
तो जब तक जीसू आएगा ना तब तक एकदम टमाटर वमाटर सब कुछ रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो बच्चे ना सब अपना रख के गए हुए हैं पतंग और लटाई सब कुछ है। और सारा दिन ना हम लोग के छत पे बच्चों की चहल पहल रहती है। तो छत पे ना बहुत ज्यादा ठंडा भी लग रहा था और कोई काम भी नहीं था, इधर उधर घूमे। अब चलते हैं सीधे अब नीचे। और जितना भी सूखा हुआ था ना सब लाके यहीं पर रख दिए हैं, और जो एकदम ही गीला था उसको छोड़ दिए हैं। और हो सकेगा तो रात में आके और हटा देंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा अगर मौसम सही रहा तो। हाँ तो ठंडा तो बहुत है। और आज जब हम सुबह ना चूल्हा जलाए थे खाना बनाने के लिए, तो खाना बना के और उसके बाद ना उसमें आंच बहुत अच्छा था, तो उसके ऊपर से ना दूध चढ़ा दिए थे कि दूध गर्म उसके ऊपर से ना तो दूध चढ़ा दिए थे, दिखाते हैं। तो ये देखिए चूल्हे पे दूध चढ़ा दिए थे और दूध का हाल देखिए, ये धीमे धीमे आंच पे ना कब्बे से पक रहा है। और यही दूध ना पीने के बाद अब बड़ा मजा आएगा। पहले थोड़ा ऊपर तक था और अपने से खोल खोल के ना ये कम होता जा रहा है। ये देखिए अभी भी खोल रहा है। और सुबेरे हम 10 बजे का चूल्हा जलाए थे, खाना वाना बन गया था। और सोचिए कितनी देर तक आंच है। और इसमें ना थोड़ा सा बुरादा भी डाल दिए थे, ये बुरादा लेकर आए थे तो बुरादा डाल दिए थे। बुरादा अगर डाल दीजिए ना तो आंच उसमें रहती है, जल्दी खत्म नहीं होती है, धीमी धीमी सी आंच रहती है। तो अभी ना फिर से जाके और चूल्हा जला देंगे क्योंकि ठंड है ना। जब चूल्हा घर में जला दीजिए तो रूम भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, और कुछ अगर बनाना होना हो तो भी अच्छा है। तो ये है। अरे अल्लाह हो, बाकी बता रहे ठंडी इतनी पड़ रही ना कि मन ही नहीं कर रहा है कि हाँ कुछ करो कहीं जाओ। हम तो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। अभी हम निकले थे तो सुम्बुल खड़ी थी, थोड़ा सा बात की, उसके बाद भाग गए, वो भी अंदर भाग गए, हम भी भाग गए। तो यहीं कंबल में ही बैठते हैं और देखते हैं कि वीडियो की एडिटिंग करना भी है कि नहीं करना है। तो ये ऑफिस से आए ना तो लेकर आए हैं ब्रेड पकोड़ा, और उसके साथ ना आलू की चटनी मिलती है तो वो भी लेकर आए हैं। ये प्लेट हम लोग की नहीं है, ये तो सिर्फ हम ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए रखवा दिए थे। जिया के लिए है, जिया खाएगी। और हम लोग के लिए जिया ना चाय बना रही थी, तो यहाँ पे चाय भी आ चुका है। तो चलिए गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। आप लोग भी चाय को इंजॉय कर लीजिए। ठंड के टाइम में मेरे ख्याल से कोई भी चाय के लिए मना नहीं करता, और आप लोग भी मना नहीं करेंगे, लेकिन चाय देख के मन कर रहा है तो चलिए घर में बना लीजिए। अगर कोई है तो बोल दीजिए, आधी कप चाय तो मिल ही जाएगी। और आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर तो बनता ही है ना, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।